वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारे टेस्ट का दिन स्टूडेंट्स। अब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस। आप वीडियो को पॉज करके उन्हें लिखें और 15 मिनट्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और देखें कितने सही हैं। और जब आपने 15 मिनट्स में वो सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए तो फिर हम स्टूडेंट्स एक एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से बड़े आराम से सीखेंगे कि इनके ये सही आंसर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वह कार चला रहा है। बड़ा सिंपल सा है, रहा है। पहले मुझे यह बताएं ये टेंस कौन सा है। वह कार चला रहा है, रहा है से पता चला यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। CONTINUOUS होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें हेल्पिंग ऑफ लगती है इज, एम, आर, ये हम पढ़ चुके हैं। बट जब हम टेस्ट करेंगे तो एक एक चीज हम देखेंगे। वह कार चला रहा है, इज, एम, आर। अच्छा, इसमें वर्ब कौन सी है हमारी? जी इसमें वर्ब है चलाना। जी चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव। डिपेंड करता है आप क्या चला रहे हैं। अगर कार चला रहे हैं तो हम चलाने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ड्राइव। अब आपने ये ढूंढना है कि इसमें चलाने वाला कौन है, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कौन है। अगर है तो एक्टिव, नहीं है तो पैसिव। देखो कौन चला रहा है? वह चला रहा है। बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है वह की इंग्लिश ही। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। कहीं द्वारा तो नहीं लगा? नहीं लगा। अगर द्वारा लगा होता जो कि अगले सेंटेंस में है, तो फिर वो हम पैसिव कह देते। तो इसमें सब्जेक्ट है, कोई द्वारा नहीं। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? एक्टिव। तो इसकी इंग्लिश एक्टिव फॉर्मेट में बनाएंगे हम। एक्टिव में क्या करते हैं हम? बहुत प्रैक्टिस की हमने। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, तो वो क्या आ गया हमारे पास? ही, वह। इसके बाद हम लिखेंगे इज, ये रूल है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ही क्या कर रहा है? कार चला रहा है। अब एक्टिव में क्या होता है? हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो सब्जेक्ट कोई भी वर्ब कर रहा है वो हम सीधा लिखते हैं। तो यहां कोई बीइंग नहीं आएगा, सीधा हम ड्राइव के साथ आईएनजी लिखेंगे। जी आईएनजी क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आईएनजी लिखते हैं। ही इज ड्राइविंग, क्या चीज? अ कार या द कार। अगर कोई खास कार की बात कर रहे हैं तो द कार। अगर कोई खास कार की बात कर रहे हैं तो द कार, नहीं तो आप अ कार लिख लें, दोनों ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही इज ड्राइविंग अ या द कार। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसी का आ गया पैसिव। कार उसके द्वारा या कार उस द्वारा चलाई जा रही है। रही है मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां चलाने वाला है लेकिन वो द्वारा शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ सेंटेंस? ये हुआ जी पैसिव। ये पैसिव है, इसकी इंग्लिश पैसिव में हम बनाएंगे। पैसिव में क्या होता है हमें पता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या चलाई जा रही है? कार। तो हम इसकी इंग्लिश यहां से शुरू करेंगे। लिखो अ कार या द कार, दोनों में से आप कुछ भी लिख दें। अब हेल्पिंग वर्ब के आगे इज। अब हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में हम हमेशा बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मत भूलना। अब इसकी इंग्लिश हम बीइंग से बनाएंगे। एक्टिव में सीधे आईएनजी, पैसिव में हम बीइंग लगाते हैं। अ कार इज बीइंग, कार को क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। अब हर पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और थर्ड फॉर्म क्या आ गई? ड्रिवन। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन। किसके द्वारा? बाय हिम। तो ये इसकी इंग्लिश बन गई अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। नेक्स्ट इज वह दरवाजा खोल रहा था। अब मुझे ये बताएं ये टेंस कौन सा स्टूडेंट्स? वह दरवाजा खोल रहा था। हमें पता है
रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो ये टेंस होता है स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो टेंस कौन सा आ गया? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये टेंस कौन सा और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। जी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज वर। अब टेस्ट का फायदा ये है स्टूडेंट्स, इसमें सभी चीजों की रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से आपको आने लग जाएगा। अब देखिए, वह दरवाजा खोल रहा था। कौन खोल रहा था? वह खोल रहा था। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव हुआ। ये सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें खोलने वाला है वह, द्वारा भी नहीं लगा। एक्टिव है तो हम ही से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसे हम लिख भी देते हैं, ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब ही क्या कर रहा था? एक्टिव में क्या होता है? हम देखो हेल्पिंग वर्ब तो एक्टिव और पैसिव हम लिखेंगे ही वॉज। ये हमारी क्या हुई स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब। अब ही क्या कर रहा था? एक्टिव का मतलब ही ये होता है कि ये जो पहले हमने शब्द लिखा है, ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब कर रहा था। एक्टिव में हम सीधा वर्ब का जिक्र करते हैं, बीइंग नहीं लिखते। ही वॉज, वर्ब है हमारे पास खोलना। खोलने की इंग्लिश क्या आ गई? ओपन। लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज के बाद आईएनजी। ही वॉज ओपनिंग। क्या खोल रहा था? दरवाजा। अब यहां आप अ डोर लिख दें या फिर द डोर लिख दें, एक ही चीज है स्टूडेंट्स। एक ही चीज का मतलब, अगर कोई खास दरवाजे की बात कर रहे हैं तो द डोर, नहीं अ डोर। एक सेंटेंस से ये पता नहीं चलता ये खास है कि नहीं। सो एक बार पढ़े, ही वॉज ओपनिंग अ डोर या द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, दरवाजा खोला जा रहा था। अब रहा था का मतलब हमें पता ही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज वर। इसमें आप मुझे यह बताएं, खोलने वाला कौन है? वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं है? पढ़ें शाबाश। है कि नहीं बताएं? नहीं है। दरवाजा खोला जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, खोलने वाला नहीं है, तो ये पैसिव हुआ स्टूडेंट्स। क्या हुआ? ये पैसिव। अच्छा, पैसिव और कैसे हो सकता था? अगर इसमें द्वारा लगा होता तो भी पैसिव होता। दरवाजा उस द्वारा खोला जा रहा था, अगर द्वारा आ जाता फिर भी पैसिव था। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है, खोलने वाला नहीं है, तो भी क्या है? पैसिव। दरवाजा खोला जा रहा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अ डोर या द डोर। अ डोर या द डोर। पैसिव में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लिखेंगे वॉज, इसके बाद हम लिखेंगे वॉज। अब ये पैसिव है, तो पैसिव में हम क्या करते हैं? हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूस के पैसिव में। अ डोर वॉज बीइंग, डोर वॉज बीइंग। डोर को क्या किया जा रहा था? खोला जा रहा था। अ डोर वॉज बीइंग ओपन्ड, बस ये बन गया, अ डोर वॉज बीइंग ओपन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, उन्होंने कमरा साफ कर दिया है। उन्होंने कमरा साफ कर दिया है। अब मुझे ये बताएं, ये टेंस कौन सा हुआ? कर दिया है, ये हम कर चुके हैं। अगर आप अटक जाएं कि ये पता नहीं टेंस कौन सा है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं। है का मतलब ये प्रेजेंट है का मतलब क्या है? ये प्रेजेंट है, कोई पास्ट तो नहीं है। अब यहां रहा भी नहीं लगा, कोई कॉन्टिन्यूस तो है नहीं। ये थोड़ा सोच कर देखिए, उन्होंने कमरा साफ कर दिया है, मतलब साफ कर दिया, काम खत्म। जब काम खत्म हो जाए तो हम परफेक्ट टेंस कह देंगे, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे भी इसकी निशानी होती है आ है, ई है, ए है। आपने याद किया है, हमने पढ़ा था। उन्होंने कमरा साफ कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है स्टूडेंट्स, वो है हैज हैव। ये आपको याद करनी पड़ेगी, हैज हैव, और याद हो जाती है प्रैक्टिस से। हर परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर ये पैसिव निकला सेंटेंस, देखेंगे आगे भी आएंगे इसके पैसिव, तो परफेक्ट टेंस के पैसिव हम बनाते हैं बीन लगाकर स्टूडेंट्स, याद रखना है। अगर तो एक्टिव है तो सीधी थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव है तो हम बीन लगाएंगे। आओ देखिए, उन्होंने कमरा साफ कर दिया है। अच्छा, इसमें वर्ब कौन सी है जो हम लिखने जा रहे हैं? वर्ब है हमारे पास, मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले, साफ करना। साफ करने की इंग्लिश क्या लिखने जा रहे हैं हम? क्लीन। सो इस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम वर्ब क्या लिखने जा रहे हैं। अब खुद से पूछिए, साफ करने वाला कौन है इस वर्ब को अंजाम देने वाला? जी बिल्कुल है।
उन्होंने, तो ये हमारा दे जो है ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, उन्होंने कमरा साफ कर दिया है। दोबारा तो नहीं लगा, चेक करें जी, नहीं लगा। अगर ये होता कमरा उनके द्वारा साफ कर दिया गया है तो ये क्या बन जाता, पैसिव। अब यहां द्वारा भी नहीं है, सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब इसी से हम शुरुआत करेंगे इसकी इंग्लिश की। लिखो दे, दे लिख लिया। अब दे के बाद हम क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या लगता है, हैज के हैव जी, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव लिखते हैं, दे हैव, ठीक है, दे हैव। उन्होंने क्या कर दिया है, एक्टिव में हम सीधी थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहां पर। एक्टिव का मतलब ये होता है कि इसने ये काम कर दिया है। दे हैव, साफ करने की इंग्लिश क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, क्लीन्ड, दे हैव क्लीन्ड। क्या चीज साफ कर दी, कमरा। अ रूम कह ले, या अगर कोई खास कमरा है तो हम क्या कहेंगे, द रूम। तो ये इसकी इंग्लिश बन गई, दे हैव क्लीन्ड अ रूम या द रूम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कमरा साफ कर दिया गया है, कमरा साफ कर दिया गया है, यही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव, इसमें साफ करने वाला नहीं है, तो ये क्या हुआ, पैसिव। कमरा साफ कर दिया गया है, इसमें कमरा तो है, ऑब्जेक्ट है। क्या साफ कर दिया गया है, कमरा, ऑब्जेक्ट है लेकिन साफ करने वाला नहीं है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे अ रूम या द रूम। अ रूम या फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम द रूम। पैसिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, अ रूम या द रूम हैज, लिख लिया। अब परफेक्ट टेंस के पैसिव में हम बीन लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने प्रैक्टिस की थी और यहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अ रूम हैज बीन, रूम ने कोई वर्ब नहीं की, रूम को साफ कर दिया गया है, रूम हैज बीन, बीन के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म, अ रूम हैज बीन क्लीन्ड, ये इसकी इंग्लिश बन गई सही, अ रूम हैज बीन या द रूम हैज बीन क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, हमने कूड़ा करकट फेंक दिया था। अब स्टूडेंट्स यहां देखें, दिया था, अगर लास्ट में निशानी आ जाए आ था तो ये टेंस बदल गया, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर तो आ जाए हमने कूड़ा करकट फेंक दिया है, अगर तो दिया है आ जाए, या है नहीं, अगर होता दिया है आ जाए तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट जो हमने अभी भी पढ़ा था। अगर पीछे निशानी आ जाए हमने कूड़ा करकट फेंक दिया था, तो दिया था में ये जो टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम क्या लिखते हैं, हैड लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसमें अभी अभी मैंने बताया था क्या लिखते हैं, हैज हैव। जितने बार मैं स्टूडेंट्स ये बताऊंगा उतनी बार क्या होगा, आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। हमने कूड़ा करकट फेंक दिया है जी, इसमें जो वर्ब लिखने जा रहे हैं हम वो है फेंकना। ये वर्ब क्या है हमारे पास, फेंकना। फेंकने की इंग्लिश आप थ्रो भी लिख सकते हैं, और मैंने बताई भी थी डंप। अगर कूड़ा करकट वगैरह फेंकना हो तो हम डंप बोल देते हैं। सो हमने फेंक दिया है तो ये एक्टिव है, फेंकने वाले हम। तो अगर ये सेंटेंस एक्टिव है तो ये हम बनाएंगे, वी से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, आप लिख लें, शाबाश, वी। हमने क्या कर दिया था, हमने कूड़ा करकट फेंक दिया था, वी हैड, यहां हैड आ जाएगा। एक्टिव में सीधी थर्ड फॉर्म, हमने ये वर्ब को अंजाम दे दिया था। एक्टिव का मतलब ये होता है इस सब्जेक्ट ने ये वर्ब कर दी थी, वी हैड डम्प्ड, DUMPED, क्या चीज, कूड़ा करकट। गार्बेज, अगर किसी खास कूड़ा करकट की बात कर रहे हैं तो द गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज लिख दिया आपने। अगर किसी ने वेस्ट लिख दिया तो भी ठीक है, अगर किसी ने रबिश लिखा है तो भी ठीक है स्टूडेंट्स, ये सही कर लेना अपना। बेसिकली हमारा ध्यान हेल्पिंग वर्ब्स पर है कि आपको बड़े आसान तरीके से मैं ये समझा सकूं कि एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस में क्या फर्क है। वी हैड डम्प्ड द गार्बेज। नेक्स्ट इज, हमारे द्वारा कूड़ा करकट फेंक दिया गया था। गया था, गया था मींस यही टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ यहां पर, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड।
लेकिन ये सेंटेंस पैसिव है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहां द्वारा लिखा है, हमारे द्वारा फेंक दिया गया था, ये पैसिव है। तो इसकी शुरुआत हम लिखेंगे, लिखो द गार्बेज, GARBAGE, द गार्बेज। इसमें ये वर्ब को अंजाम देने वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। गार्बेज को क्या कर दिया गया था? द गार्बेज हैड, गार्बेज हैड। अब आपने डंप यहां नहीं लिखना, सीधी थर्ड फॉर्म तो हम तब लिखते हैं जब यहां सब्जेक्ट हो। ये तो ऑब्जेक्ट है, गार्बेज ने थोड़ी किसी को फेंका था, गार्बेज को फेंक दिया गया था, तो ये पैसिव है। तो लिखेंगे हैड का पैसिव हम बीन लगाकर बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। द गार्बेज हैड बीन डंप्ड, DUMPED, द गार्बेज हैड बीन डंप्ड बाय अस। हमारे द्वारा की इंग्लिश क्या आ गई? अस। द गार्बेज हैड बीन डंप्ड बाय अस। नेक्स्ट इज वे एक पुल बना चुके होंगे। अभी बनाया नहीं, बना चुके होंगे। सो चुके होंगे से पता चला ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। होंगे से पता चला फ्यूचर, चुके होंगे से पता चला फ्यूचर परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स। ये टेंस आप लिख लेना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है जी विल हैव, शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये सेंटेंस कोई पैसिव हुआ तो परफेक्ट टेंस के पैसिव हम कैसे बनाते हैं? बीन लगाकर। ठीक है, वे एक पुल बना चुके होंगे। कौन बना चुके होंगे? वे। तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव, तो इसकी इंग्लिश हम दे से स्टार्ट करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है दे। दे क्या कर चुके होंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव, दे विल हैव। कई स्टूडेंट सोचते हैं सर शैल हैव क्या लगेगा, हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान रखिए आई और वी के साथ हम लिखते हैं शैल हैव, और बाकियों के साथ हम अक्सर क्या लिखते हैं? विल हैव, दे विल हैव। दे क्या कर चुके होंगे, क्योंकि ये एक्टिव है यहां, अब सीधा थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। बनाने की इंग्लिश काफी होती है, मेक, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट। चलो मैं कंस्ट्रक्ट लिख देता हूं, और कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई हमारे पास? कंस्ट्रक्टेड। दे विल हैव कंस्ट्रक्टेड क्या चीज? एक पुल, अ ब्रिज। दे विल हैव कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज। ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज एक पुल बनाया जा चुका होगा। अभी बनाया नहीं, बनाया जा चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। कौन बनाएगा? किस द्वारा बनाया जा चुका होगा? है जी नहीं है, तो ये पैसिव हुआ। पैसिव हुआ तो इसकी इंग्लिश हम इस प्रकार स्टार्ट करेंगे, अ ब्रिज, अ ब्रिज लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? विल हैव, अ ब्रिज विल हैव, ब्रिज विल हैव। अब सीधा यहां कंस्ट्रक्टेड नहीं लिखना, फिर तो यह बन जाएगा कि पुल किसी को बना चुका होगा। पुल थोड़ी किसी को बनाएगा, पुल को बनाया जा चुका होगा। ये पैसिव है। पैसिव में हम बीन लिखते हैं, अ ब्रिज विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। इसकी सही इंग्लिश ये बन गई, अ ब्रिज विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, अ ब्रिज विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वह फ्रेंच बोलती है। क्या है सेंटेंस? वह फ्रेंच बोलती है। तो ये टेंस कौन सा हुआ? वह फ्रेंच बोलती है। ता है, ती है, ते हैं जी। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनेट नहीं कहना, इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं इसे बता देता हूं। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई लगती नहीं स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। हम लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, थोड़ी रिवीजन सी हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है इसमें। अच्छा, इसमें अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन भी हो, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन भी हो, तो उसके साथ हम आगे जाकर वर्ब के साथ हम SES लगा देते हैं। सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो। थर्ड का क्या मतलब हुआ?
जैसे आई फर्स्ट होता है, आई को छोड़ दें, आई वी इन्हें छोड़ दें। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, इसे छोड़ दें, आई वी यू, इन्हें छोड़कर बाकी सारा कुछ थर्ड पर्सन में आता है। पहाड़, नदी, राम, शाम, कुछ भी थर्ड पर्सन में आएगा। वो एक वचन और थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस। अच्छा, अगर इसका पैसिव आ जाए, जब ये टेंस पढ़ाया था वहां भी मैंने काफी बार आपको बुलवाया था, अगर इसका पैसिव आ जाए तो हम इसका पैसिव बनाते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ये आप रट ले स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। मैं 5 बार आपको बोलकर बता रहा हूं, क्यों, प्रैक्टिस करवाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जो अभी आएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, मेरे साथ बोले, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। 2 बार और बोले, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम देखें ये एक्टिव है कि पैसिव है। वह फ्रेंच बोलती है, कौन बोलती है, वह बोलती है, तो ये एक्टिव हुआ, ये एक्टिव हुआ स्टूडेंट्स। वह बोलती है, बोलने का काम वह करती है। एक्टिव में हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट शी। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं। अब यहां स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा, ये हम चेक करते हैं जी। यहां पर आएगा स्पीक्स, क्यों, क्योंकि ये जो शी है ये सिंगुलर भी है, एक है, और थर्ड पर्सन भी है ना। तो ये आई है ना यू है, क्या है ये, थर्ड पर्सन। तो अगर सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो तो यहां हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस। शी स्पीक्स, क्या बोलती है वह, फ्रेंच, FRENCH, ये बन गया। अब अगला सेंटेंस भी देख लें, उसके द्वारा फ्रेंच बोली जाती है, उसके द्वारा या उस द्वारा फ्रेंच बोली जाती है, इसी का पैसिव आ गया। प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव मैंने अभी बुलवाया था, क्या है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगले की इंग्लिश इस प्रकार बन जाएगी, फ्रेंच इज स्पोकन। फ्रेंच स्पीक्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फ्रेंच इज स्पोकन, फ्रेंच बोली जाती है। जब द्वारा लगा जाए तो पैसिव, और प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। फ्रेंच इज स्पोकन बाय हर, फ्रेंच इज स्पोकन बाय हर, फ्रेंच इज स्पोकन बाय हर। नेक्स्ट इज, बच्चों ने मेज तोड़ दिया, बच्चों ने मेज तोड़ दिया। अब ये बताएं कौन सा टेंस हुआ स्टूडेंट्स, बच्चों ने मेज तोड़ दिया, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो आ का चक्कर होता है ना, आ ए, यहां मैं क्लियर कर देता हूं, आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। वैसे टेंसेस वाले कोर्स में भी मैंने इस पर काफी डिटेल में लेक्चर दिया है। बच्चों ने मेज तोड़ दिया, अगर तो सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ आ की आवाज आ जाए तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि वह चला गया, वह आ गया, उसने अखबार पढ़ लिया, बच्चों ने मेज तोड़ दिया, सिर्फ आ की आवाज आ जाए तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर आ के साथ है लगा जाए, बच्चों ने मेज तोड़ दिया है, बस ये याद रखना है का मतलब प्रेजेंट, और ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब फिर हम कौन सी लिखते हैं, हैव लिखते हैं, ठीक है। अगर यहां जाता तोड़ दिया था, आ था, ई थी, ये आवाज आ जाती, तो फिर ये टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट। फिर ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम क्या लगाते हैं, हैड। बस ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर केवल आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट, आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट, आ था, ई थी, पास्ट परफेक्ट हैड। अब हम चलते हैं, बच्चों ने मेज तोड़ दिया पास्ट इंडेफिनिट। किसने तोड़ दिया, बच्चों ने तोड़ दिया, ये तो एक्टिव हुआ, यहां तोड़ने वाला है। तो अगर ये सेंटेंस एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बच्चों की इंग्लिश। बच्चे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन। बच्चों ने क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं, सीधा सेकंड फॉर्म लिखते हैं, चिल्ड्रन ब्रोक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, ब्रोक। चिल्ड्रन ब्रोक,
क्या कर दिया बच्चों ने, मेज तोड़ दिया, ब्रोक द टेबल। अ टेबल या द टेबल, अगर किसी खास टेबल की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे द टेबल। चिल्ड्रन ब्रोक द टेबल। अब अगले सेंटेंस को ध्यान से देखें, मेज बच्चों द्वारा तोड़ दिया गया या तोड़ा गया। मेज बच्चों द्वारा तोड़ा गया या तोड़ दिया गया, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। और जब हमने ये टेंस पढ़ा था तब भी मैंने आपको करवाया था स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जब हम बनाते हैं तो ये हम बनाते हैं वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म से। कैसे बनाते हैं, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म से, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का हम कैसे बनाते हैं, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म और वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। इतने बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। तो इसी का हम पैसिव कर देंगे, तो ये बन गया द टेबल। पैसिव में हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, किसे तोड़ देगा, टेबल को, द टेबल। अब यहां सीधी सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। सीधी सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि इसने ये वर्ब को अंजाम दिया। अब टेबल ने नहीं किसी को तोड़ा, कई बच्चे लिख देते हैं द टेबल ब्रोक, इसका मतलब नहीं, गलत हो जाएगा यहां पर। द टेबल वॉज ब्रोकन, वॉज वर लगाकर थर्ड फॉर्म, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। द टेबल वॉज ब्रोकन किसके द्वारा, बाय चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं अगर खास बच्चों की बात कर रहे हैं, नहीं तो चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस बन गया द टेबल वॉज ब्रोकन बाय चिल्ड्रन। और यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी तो आपको क्लियर में होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर यहां है नहीं, मैं वैसे लिख रहा हूं, अगर ये इस प्रकार होता तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, द टेबल वॉज बीइंग ब्रोकन, द टेबल वॉज बीइंग ब्रोकन बाय चिल्ड्रन। अब इन दोनों की ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, तो देखो इन दोनों में अगर तो सेंटेंस में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगा हो, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगी हो, इसका मतलब यह है पास्ट इंडेफिनिट। और इसकी हिंदी में आ ए ई आएगा, बच्चों द्वारा मेज तोड़ दिया गया, गया। अगर बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म आ रही है तो यह है पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव। ये किसका पैसिव है स्टूडेंट्स, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। तो इसकी हिंदी बन गई मेज बच्चों द्वारा तोड़ा जा रहा था। तो इसकी हिंदी में रहा था आएगा, रहा था, रही थी, जो भी है। और इसकी हिंदी में सीधा आएगा मेज तोड़ दिया गया, मेज तोड़ दिया गया। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वह चोरी नहीं करेगा, करेगा अगर आ जाए निशानी गागेगी, तो ये टेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो सभी बोलें क्या होता है ये टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमने किया था लास्ट में। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है जी विल शल, विल शल। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है स्टूडेंट्स, विल शल, फर्स्ट फॉर्म। अगर इसका पैसिव आ जाए तो हम बी लगाकर बनाते हैं, थर्ड फॉर्म तो पक्की है, क्या बनाते हैं, बी लगाकर। सो याद रखें कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में हम बीन लगाते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम बी लगाते हैं। वह चोरी नहीं करेगा, कौन नहीं चोरी करेगा, वह नहीं करेगा, तो हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो ये बन गया ही विल नॉट, ही विल नॉट। एक्टिव में हम क्या करते हैं, हम सीधा यहां फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ही विल नॉट कमिट। किसी बुरे कार्य को करना हो तो हम कमिट लिख देते हैं, ही विल नॉट कमिट, क्या चीज, थेफ्ट, ही विल नॉट कमिट थेफ्ट, ये बन गया ही विल नॉट कमिट थेफ्ट। अब अगले सेंटेंस पे आ रहा है, उस द्वारा चोरी नहीं की जाएगी, यहां द्वारा लगे आ गया, द्वारा लगा आ जाए तो ये पैसिव हुआ। अब इसका पैसिव हम इसे उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा थेफ्ट। अगले सेंटेंस की मैं ट्रांसलेशन लिख रहा हूं, थेफ्ट विल नॉट। पैसिव में हम क्या करेंगे, बी लगाकर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, थेफ्ट विल नॉट बी कमिटेड, थेफ्ट विल नॉट बी कमिटेड, टी को हम दो बार लिख देंगे, थेफ्ट विल नॉट बी कमिटेड बाय हिम, थेफ्ट विल नॉट बी कमिटेड बाय हिम। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स।
आप देखें आपने कितने सेंटेंसेस को सही किया है, और मिलते हैं अगले टेस्ट में।